ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे एक कंदूक यानी गेंद से शिवलिंग स्थापित हुए और वो शिवलिंग कंदुकेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव की लीला अपरंपार है। उनके बारे में जितना जानो उतना कम है। आदि भी वही है और अंत भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान कंदुकेश्वर शिवलिंग के बारे में। एक बार विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ये वरदान मांगा कि किसी भी पुरुष के हाथों उनका वध ना हो। वह प्राप्त करने के बाद उनमें अहंकार आ गया और उन्होंने युद्ध करके सब देवताओं को परास्त कर जीत प्राप्त की। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त वत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। देवताओं से इतना कहकर ब्रह्मा जी शिव जी का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी उन दोनों दैत्यों के पास गए और उनसे पार्वती जी के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। नारद जी के मुख से पार्वती जी के सौंदर्य का वर्णन सुनकर उन दैत्यों के मन में माता पार्वती का अपहरण करने की बात आई। वे दैत्य सोचने लगे कि इतनी रूपवान स्त्री का अपहरण ही क्यों न कर लिया जाए। ऐसी सोच रखते हुए वे माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ माता गेंद उछाल रही थीं। वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। ऐसे में उन दोनों दुराचारी दैत्यों ने शिव गणों का रूप धारण कर लिया और अंबिका के पास गए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव जी ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशनी दुर्गा जी को कटाक्ष द्वारा सूचित किया कि वे दोनों दैत्य हैं, शिवगण नहीं। तब माता पार्वती अपने स्वामी महाकौतिकी शिव परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गईं। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी ने उन संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अपहरण करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग के रूप में परिणित हो गई। काशी में स्थित कंदकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख नहीं रहता। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम से उत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे एक गेंद ने कंदकेश्वर शिवलिंग का रूप धारण किया था। आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।